दुनिया में जब भी कुछ नया मेजर शिफ्ट होता है तब तब एक नया मेजर पावर उभर कर आता है। सबसे पहला मेजर शिफ्ट जो हुआ हो वो था मीटोराइट का गिरना इस धरती में। तो उससे पहले जो मेजर पावर थे वो थे डायनासॉर्स। उसके बाद जो मेजर पावर उभर कर आए वो थे ह्यूमंस। वैसे ही ह्यूमंस के लेवल में भी मेजर शिफ्ट्स होते हैं और उसमें कंट्रीज भी मेजर पावर उभर कर आती हैं और कंट्रीज के अंदर कंपनीज भी मेजर पावर उभर कर आती हैं। कंपनीज भी अपना पोजीशन बदलते रहती हैं। तो इन जब हाथों से जब चीज़ें होती थी, एग्रीकल्चर का समय था, तो भारत वर्ल्ड पावर थी। दुनिया का 40% जीडीपी एक बार में, 40 से 50 कई डेटा के अकॉर्डिंग। अभी जो यूएसए का है वो भी 27-21% है। अभी के यूएसए से 2-3 गुना बड़ी, और 20% चाइना के पास। इतनी बड़ी थी भारत। आज 5% भी नहीं है दुनिया की जीडीपी का। वो हुआ क्योंकि एक मेजर शिफ्ट आया एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, और उसमें वर्ल्ड पावर बनकर आई यूके। और वैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पार्ट 2 हुआ, जो स्टीम इंजन के बजाय डीजल इंजन और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हुआ, जिसमें फिर वर्ल्ड पावर बनकर आई यूएसए। फिर हुआ आईटी रेवोल्यूशन, जिसमें फिर यूएसए जीती। मगर ये बहुत मुश्किल होता है कि कोई देश लगातार 2-3-4 बार मेजर शिफ्ट्स को सह जाए। एक एम्पायर का, एक देश का, एक कंपनी का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत छोटा होता है। एक कंपनी अगर मैं बना दूं तो वो 100 साल जिए, 1000 साल जिए, ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है। वो बंद ही हो जाती है किसी न किसी मेजर टेक्नोलॉजी शिफ्ट के कारण। और वैसे ही किसी न किसी शिफ्ट के कारण जो जिससे एक कंट्री अडेप्ट नहीं कर पाती है वो भी विलुप्त हो जाती है, नया देश बनता है। इस बार का मेजर शिफ्ट है एआई, और इस एआई के शिफ्ट में 2 लोग लड़ रहे हैं वर्ल्ड पावर बनने के लिए। एक है यूएसए और एक है चाइना। और देखना ये है कि कौन जीतेगा। और ना ही सिर्फ कंट्रीज बदलती हैं एक मेजर शिफ्ट में, कंपनीज भी बदलती हैं। पहले फिल्म कैमरा हुआ करता था तो सोनी का कहीं नामो निशान नहीं था, जापान का कहीं नामो निशान नहीं था। डिजिटल कैमरा आया, अचानक से जापान नंबर 1 इन कैमरा, आज भी नंबर 1 है। अमेरिका, जर्मनी, इन सब के कंपनीज डाउन, बैंकक्रप्ट की कगार में। एक समय में याहू था, गूगल आया किसी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण नंबर 1, याहू बैंकक्रप्ट के आसपास। एक साल में चैट जीपीटी आया, गूगल बैंकक्रप्ट तो नहीं हुआ मगर हारने लगा, उसके मालिक को डर लगने लगा, जिस वजह से फिर उन्होंने खुद का एआई इंजन निकाला। और क्यों निकाला? क्योंकि उनको पता है कि अगर नहीं निकाला तो हम मर जाएंगे। और ना ही सिर्फ कंपनीज को पता है, कंट्रीज को भी पता है। और मरने का डर हमेशा बड़ा होता है रिटर्न माइनस में जाने के डर से। मतलब अगर कंपनी लॉस में भी जाए लेकिन वो जिंदा रहेगी, वो अभी $100 बिलियन कमा रही है, $1 बिलियन भी कमाए, मगर अगर वो जिंदा रहेगी तो उसके लिए वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। एग्जाम्पल, किसी को कैंसर हो जाए, उसके पास 1 करोड़ है तो वो 1 करोड़ डालने को तैयार होगा अपने इलाज में, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही इन कंपनीज को, इन कंट्रीज को अब इनकी जान में बात आ गई है और ये दोनों मरने से डरते हैं। ना ही सिर्फ कंट्रीज, एक कंट्री को मरना भी नहीं है चाइना को, उसको तो आगे आना है, मरना है अमेरिका को, और उसको लग रहा है डर, जिस डर के वजह से उसने अपने मिलिट्री स्पेंडिंग को सरपास कर दिया है एआई स्पेंडिंग में। सरकार ही 50 लाख करोड़ खर्चती है, सिर्फ और सिर्फ सरकार। एआई कंपनीज, गूगल का कैश फ्लो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इन सब से मिलाकर ज़्यादा है एक कंपनी का कैश फ्लो। वैसी माइक्रोसॉफ्ट है, वैसी अमेजोन है, फेसबुक है, वहाँ 7-8 वैसी बड़ी कंपनी है। तो सब जितना इन्फोसिस ने अपनी ज़िंदगी में नहीं कमाया है 1 साल में खर्च रहे हैं, जितना हमारे आईटी सेक्टर ने नहीं कमाया है उतना 1 साल में खर्च रहे हैं। और भारत देश के जीडीपी से आधा खर्च रहे हैं, इतना खर्च रहे हैं क्योंकि उनको मरना नहीं है। और इसी कारण से हम आज एक एआई बबल देख रहे हैं। और क्योंकि उनको मरना नहीं है, क्योंकि उनको मरने से डर लगता है, एक एआई कंपनी ने
जैसा हुआ माइक्रोसॉफ्ट, एक कंपनी ने जो इससे पहले वाली दुनिया की लीडर थी, उसने देखा कि मैं तो मर जाऊंगी अगर इनोवेशन नहीं किया तो उसने बोला मैं चैट जीपीटी जो कर रही है उसका शेयर ले लेता हूँ, उसको तो पैसा चाहिए ही। चैट जीपीटी के पास पैसा आ गया, अब उसने बोला हमको भी नहीं मरना है तो हम क्या करेंगे, हम किसी और का शेयर ले लेते हैं। किसका लेंगे, बोला क्लॉड का ले लेते हैं। तो उसने क्लॉड का ले लिया, क्लॉड के पास पैसा आया, उसने बोला मेरे को भी नहीं मरना है, मैं जेमिनी का शेयर ले लेता हूँ। ऐसा कर कर एक सर्कल, और इस एक सर्कल के ऊपर एक और सर्कल जो है एनवीडिया का, बोले मेरे को भी नहीं मरना है एनवीडिया, मैं इन सब का शेयर ले लेती हूँ और इन सब को मेरे से चिप चाहिए तो इनको कॉन्ट्रैक्ट मेरे से ही चिप खरीदना। AMD एक और है उनका कॉम्पिटिटर, हालांकि सख्ता नहीं है मगर है। तो AMD ने भी वैसा ही किया है, लॉस में किया होगा क्योंकि वो कंपनी तो प्रॉफिट नहीं बना रही है जिसका तुम इक्विटी खरीद रहे हो। इक्विटी अभी बढ़ रहा है मगर बाद में पता है क्या होने वाला है, 100 सिकंदर तो हो नहीं सकते, सिकंदर तो एक ही होगा। तो ये 10-20 जितने AI कंपनीज हैं, सब जिनका जितना वैल्यूएशन है सब हवा में है, जीतेगा एक, बाकी सब गिर जाएंगे। ये 4, जैसे इंडिया में 4 ही मेजर IT कंपनीज निकले, बाकी जितने भी उस वक्त लाया गया था टिक नहीं पाए या तो फेक थे, वैसा ही अभी है। और जो नॉर्मल व्यक्ति देखता है अपने पर्सपेक्टिव से सिर्फ US को देख पाता है, चाइना में क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं चलता। और चाइना सीक्रेटली भी AI बना रहा है, उसको भी दुनिया जीतना है, वर्ल्ड पावर बनना है। तो और ऐसा मत हो करके US ने बहुत से कदम उठाए थे मगर वो रोक नहीं पाया, और इस कारण से आज चाइना US से AI में सिर्फ 4 से 6 महीने पीछे है, पता नहीं कब आगे निकल जाए। US को बहुत डर लगता है, तो 60% 70% कैगर से तो स्पेंडिंग बढ़ा रही है अपना AI में। और अगले साल 2027 में डोनाल्ड ट्रंप ने मिलिट्री का बजट 70% बढ़ाने का बिल पास कर दिया। 70%। क्यों? क्योंकि अभी वेनेजुएला में कब्जा किया था, अब उसको डर है कि हमें रसिया से डर है, चाइना से डर है, तो हम ग्रीनलैंड अपने सुरक्षा पर्पस के लिए और रेयर अर्थ के लिए कब्जा लेंगे। उसके बाद क्यूबा, कोलंबिया, इन सब को भी वार्निंग इशू कर दिया। और ऐसा कब किया गया था आखिरी बार, मुझको याद आता है वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के द्वारा, उसको भी डर था, हिटलर है, डरता था। और न ही सिर्फ डरता था, वो भी नार्सिसिस्ट था, अपने आप को दुनिया का राजा समझता था। मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। अगर कोई मेरे बीच में आया ना तो मैं उसे तोड़ दूंगा और वहाँ भी अपने नाम का छठा गाड़ दूंगा और छठे पर अपना ही ताकतवर फोटो लगाऊंगा। वैसा ही डोनाल्ड ट्रंप भी समझता है, और इस बार तो डर भी है। हो सकता है जैसा ये पहला कदम है, पता नहीं चलता, जब बड़ा चीज़ होता है तो बहुत धीरे धीरे होता है। बड़ी मंदी आती है, जापान का मार्केट 20 साल तक गिरता है, पता नहीं चला। आदमी हर बार एवरेज करता, हर बार लोअर प्राइस देखता। तो वैसा ही 20 साल तक युद्ध भी होता है, बोलेगा अब रुकेगा, नहीं रुकता, अब रुकेगा, अब नहीं रुकता, पता भी नहीं चलता चालू कब हुआ। डिक्लेयर एक बार में होता है मगर। तो ये जिस दिशा में जा रही है, रे डेलियो ने, प्राइवेट हेज फंड मैनेजर नंबर 1 वर्ल्ड का, ब्रिज वाटर वाले ने इशू भी जारी कर दिया है, या डेटा से ये निकाला है अपना, जो भी वो नापते हैं उससे। द वर्ल्ड ऑर्डर हैज़ ब्रोकन, इट इज़ ऑफिशियल। फ्रांस ने लड़ाई करने के लिए जारी करने को कह दिया है, US ने 70% से अपना बजट बढ़ा दिया है। और ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का प्रोसेस रहता है, ये 6 स्टेप्स में बटा हुआ रहता है, क्योंकि ये सांस लेने और छोड़ने जैसा है। तो अगर एक कंट्री सांस लेती है तो आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि वो हमेशा के लिए वर्ल्ड पावर बनकर रहे, क्योंकि अंदर में लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है पावर के लिए, जिस वजह से देश टूट जाता है। और ना ही सिर्फ अंदर में, फिर बाहर से भी उसको बहुत लाभ भूसे पड़ते हैं। और ना ही सिर्फ वो होता है, क्योंकि वो देश वर्ल्ड पावर था, वहाँ की चीज़ें महंगी हो जाती हैं और वहाँ के लोग अय्याश हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं।
और वो देश जो गरीब था, जो मेहनत कर रही है अभी तक, जो अय्याश नहीं हुई है क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है, मगर सही मायने में अमीर हो चुकी है, वो बाजी मार लेती है जब भी इनका से ऐसा छोड़ना होता है। तो अब जो है यूएस के आखिरी स्तर में पहुंच गया है, ऐसा कहना है रे डेलियो का। और साथ ही में यूएस के ऊपर अपने जीडीपी का 250% डेप्थ है। ये लोग अपना स्पेंडिंग को और बढ़ा रहे हैं। ये तो मिलिट्री का और एआई का बस है, जो भारत के जीडीपी का आधा होने वाला है, उतना तो इसी को कर दिया है FY 26-27 के लिए। तो इसका पैसा कहाँ से आएगा? लोन से आता है। और एक बार लोन जिस स्तर में पहुंच चुके हैं, अब ये अपने कमाई को सरपास कर रहे हैं, तो लोन पटाने के लिए फिर लोन लेकर लोन पटा रहे हैं अभी तक। मगर अब जो प्रॉब्लम आ रहा है स्टेज 6 में है, देशों को पता चल चुका है ये डिफॉल्ट करने वाला है, तो लोग अब जो इसका ट्रेजरी लेते थे वो लेना बंद कर चुके हैं। इससे जो बॉन्ड लेते थे, इसको देते थे लोन, देना बंद कर चुके हैं ब्याज के बदले, ले रहे हैं जो भी नया पैसा आ रहा है उसका सोना, इसलिए सोना बढ़ा हुआ है। और ये अब इनका प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का कि हम कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डॉलर को प्रिंट कर देंगे और दे देंगे और हमारा नया करेंसी जारी कर लेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है बोले, क्रिप्टो में USDT तो कर भी सकते हैं, मगर अब आसार जो है बहुत मुश्किल है, पॉसिबिलिटी जो है बहुत मुश्किल है यूएस के वर्ल्ड पावर बने रहने का। 5 साल में शिफ्ट होता हुआ दिखना चाहिए, और अगर दिखा तो यहाँ से जो गोल्ड बढ़ा है वो और बढ़ेगा, और अगर नहीं दिखा तो गोल्ड फिर शांत हो जाएगा। तो यहाँ से हो सकता है यूएस का डेप्थ बबल फटे, उसके बाद AI बबल है वो फटेगा, उसके बाद IT के कारण हाउसिंग बबल भी है कुछ हद तक यूएस में और इंडिया में भी, वो भी फटेगा। तो 1, 2 और 3 बड़े बड़े बबल एक साथ। और ऐसा जब होगा तो 2000 में एक IT बबल था, 2008 में एक हाउसिंग बबल था, दोनों को कंबाइन कर दो, और 1928 का जो क्रैश था, द ग्रेट डिप्रेशन, उसको भी कंबाइन कर सकते हो। इतना बड़ा त्रहिमाम आने वाला है एक तरीके से दुनिया में, और इसी कारण से गोल्ड बढ़ रहा है। और यही डर सेंट्रल बैंक्स को भी है, इसी कारण से वो गोल्ड खरीद रहे हैं। मगर मार्केट में इतना बड़ा क्रैश आने से पहले मार्केट को इतना बढ़ना भी होगा, क्योंकि आदमी मरने से पहले सांस जोर की ही लेता है। AI का बबल अभी कुछ बबल है ही नहीं। यहाँ से जब तक सुपर इंटेलिजेंस नहीं आ जाता, सुपर इंटेलिजेंस है AI का वो रूप जहाँ पे अब AI में और खर्चने की ज़रूरत नहीं है। अब AI खुद से खुद को ट्रेन कर सकता है और खुद को खुद से सुधार सकता है, और वो इतना स्मार्ट इंटेलिजेंट होगा कि वो देशों के साइबर सिक्योरिटी को भी तोड़ पाएगा, IT को भी बंद कर देगा। तो इसलिए देश को, 2 देशों को ये होना भी जरूरी है। अगर वो इस देश से उलझना चाहती है तो दोनों इस रेस में लगे हुए हैं कौन पहले बनाएगा, और जहाँ तक है दोनों बना लेंगे। मगर उसके बाद क्या होगा? एक बबल अगर फूटा, अभी ये जो इतना बड़ा AI का है उसको फूटना ही है, क्योंकि कंपनी तो 2, 3, 4 ही बनाएंगे सुपर AI को, बाकी 20 कंपनियों का क्या नीचे। और जब वो नीचे जाएंगे तो अमेरिका का अर्निंग, डेप्थ, ये सब का बबल फटेगा। वो नीचे जाएगा तो यूएस में भी एक बबल है, वो भी फट सकता है, और वो फटेगा तो दुनिया का बबल फटेगा, दुनिया भर में लोन है। तो फिर द ग्रेट डिप्रेशन माइट बी कमिंग अहेड। चाइना बाजी मार जाएगा, वो बना लेगा सुपर AI को पहले और सब चीज़ों को पहले, और उसको रोबोटिक्स में लगा कर एकदम एडवांस भी कर देगा, मैन्युफैक्चरिंग में आगे है ही। तो फिर चाइना बनेगा नया वर्ल्ड पावर, US फिश, डॉलर फिश, और गोल्ड ऊपर थोड़ी देर के लिए, जब तक लोग चाइना के नए करेंसी में शिफ्ट करें। और वो यहाँ से अभी लगभग उसमें शायद 3 से 5 साल है ये सब होने में, वहाँ से फिर होना चालू होगा। तब तक US मार्केट में और AI स्टॉक्स में हम इससे भी बड़ा बुल रन देखने वाले हैं। ये बबल कुछ भी बबल नहीं है, और जो द ग्रेट डिप्रेशन में हुआ था वो हो सकता है। और उसके बाद नई शुरुआत, नई दुनिया, नए लोग और नए वो जो तुरंत अडाप्ट कर पाएंगे। जब भी दुनिया में ऐसा होता है, एक बबल फटता है तब गोल्ड चढ़ता है, सीधी बात है। और इस बार तो बबल सीधा डॉलर का है, मार्केट का नहीं है, दुनिया भर का है। दुनिया भर
कि देश तो सोना खरीदते ही हैं, उनका करेंसी ही सोना है, डॉलर नहीं है वास्तविक में। तो सोना और बढ़ेगा, और सोना का अगर 1/10 भी सिल्वर में आ गया, क्योंकि इससे पहले तक सिल्वर को स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं माना जाता था, गोल्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था। सिल्वर बहुत अंडर वैल्यूड है। अगर उसको गोल्ड की तरह 1/10 भी ट्रीट किया इस बार, क्योंकि इसका काम बहुत सारी जगहों में है, फ्यूचर में है पूरा, मतलब यूटिलिटी रहेगा इसका, लोग इसके लिए भी ट्रेड करने को तैयार रहेंगे मरते वक्त। ये मान लिया गया 1/10 भी, 1/20 भी, मतलब 5% भी जो गोल्ड का उसमें गोल्ड में फ्लो आएगा उसका आ गया सिल्वर में, तो सिल्वर का यहाँ से चांदी हो जाएगा और कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा थीसिस है। और तब तक मार्केट में रहना अच्छा चीज़ है, उसके बाद स्ट्रेटेजिक एग्जिट करना होगा जिस दिन ये बबल फटेगा। सडन फटता है, जब भी बबल फटता है मार्केट एक दिन में बहुत गिरेगा बहुत ज़्यादा, तो पता चल जाएगा कि बबल फट चुका है और यहाँ से फिर रिकवरी नहीं करने वाला वो, जिस दिन गिरने वाला है वो 5-10% से ज़्यादा। तो ऐसा मैंने होने वाले 3 सालों के लिए प्रिडिक्ट किया है, 3 से 4 सालों के लिए। होता है कि नहीं ऐसा देखते हैं। तो ये कब तक होने वाला है और होने वाला भी है कि नहीं, इसका पता आपको सीधा चलते रहेगा, इससे कि आप अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाएं और जो दुनिया भर के इंटेलिजेंट लोग सरकार में बैठे हैं उनके दिमाग से चलें। उनका डेटा थोड़ा लेट आएगा, 1 महीने से 1 साल लेट, जिसमें सेंट्रल बैंक बाय कर रहे हैं कि नहीं, इसका डेटा आता रहेगा हर महीने या साल का, जो डेटा जिस डेटा पुल का आप इस्तेमाल करते हैं। और उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पे कहा है यूएस का बबल फटने वाला है वो सही है कि नहीं, और एआई का बबल कब फटेगा। वो फटेगा जिस दिन सुपर इंटेलिजेंस आ जाएगा। क्यों फटेगा? क्योंकि वही लक्ष्य है, वही होना चाहिए। अब एस्टिमेशन सुपर इंटेलिजेंस के आने का 2027-2028 है, यहाँ से 1-1.5 साल या 3 साल एट मैक्स। तो कब आएगा देखते हैं। और ऐसा चलता है बबल, ऐसा और ऐसा और उसके बाद ऐसा दिखा नहीं, ऐसा चलता है बबल, ऐसा और ऐसा और ऐसा। तो एक पहाड़ बनना अभी बाकी है। वो पहाड़ 1 से 1.5 सालों में 2 सालों में हम बनता हुआ दिखेंगे एआई में। तो एआई स्टॉक्स में अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी बहुत चढ़ना है हमको, और फिर गिरना भी बहुत है, वो भी कुछ भी नहीं हुआ है। उसके साथ साथ अगर थोड़ा सा आप अपना दिमाग खुद भी इस्तेमाल करेंगे तो किन चीज़ों को चढ़ना है वो भी आप समझ जाएंगे, और कब निकलना है वो भी आप समझ जाएंगे।